नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटे का जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। दोस्तों, आप सभी के लिए मैं यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक और अतिथि शिक्षक की यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है उसका विज्ञापन लेकर आया हूँ, जो कि बीजापुर जिले से निकली है, जिसमें आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जिला बीजापुर की तरफ से निकली है, जो कि जिला स्तरीय समिति बीजापुर के तहत यह शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए अतिथि शिक्षक और छात्रावास अधीक्षक की भर्ती के लिए यह विज्ञापन जारी हुआ है। तो चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ऑफलाइन भर्ती है, इसका आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से फॉर्म का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, वहाँ से फॉर्म भर पाएंगे। तो आइए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि आपको छात्रावास अधीक्षक का फॉर्म और शिक्षक का फॉर्म कैसे भरना है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे होंगे तो चैनल में आपको मिल जाएगा, या नीचे आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से वो लिंक क्लिक कर कैसे फॉर्म भरते हैं उसको आप देख पाएंगे। तो आइए देखते हैं कहाँ कहाँ से भर्ती निकली है। सबसे पहले भैरमगढ़ एकलव्य आवासीय विद्यालय भैरमगढ़ की तरफ से टोटल यहाँ पर देख सकते हैं टीजीटी का पद है, यहाँ पर 3 पद है और 2 पद आपका छात्रावास अधीक्षक का, जिसमें पुरुष और महिला एक एक पद है। टोटल 5 पद के लिए भर्ती है। सभी जगहों के लिए अलग अलग आपको फॉर्म भरना है। अगर मान कर चलिए आप चारों जगह से चार यहाँ पर विद्यालय, चारों विद्यालय से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। बीजापुर एकलव्य आवासीय विद्यालय, जिसमें टोटल 6 पद है, एक पुरुष एक महिला अधीक्षक का। उसके बाद यहाँ पर टीजीटी बीजीटी का एक एक पद है। उसके बाद है उसूर के लिए है एकलव्य आवासीय विद्यालय उसूर। सभी बीजापुर जिले से निकली है, ब्लॉक अलग अलग है और जो आपका विद्यालय वो भी अलग है, तो आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। यहाँ पर भी एक एक अधीक्षक का भर्ती निकली है। उसके बाद है एकलव्य आवासीय विद्यालय भोपालपट्टनम के लिए है, टोटल 4 पद निकला है और यहाँ भी केवल अब अधीक्षक का है एक पद है, और वो भी महिला का एक पद है, पुरुष का यहाँ पर भरा भुराया है। तो टोटल 21 पद है और 21 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन निकली है। सभी जिलों से जहाँ जहाँ एकलव्य आवासीय विद्यालय वहाँ से भर्तियाँ निकल रही है। तो आप अपने आसपास नज़दीकी जहाँ भी विद्यालय हैं आप पता करते रहिएगा। कभी कभी जानकारियाँ पता नहीं चल पाती है तो आप चूक जाएंगे, तो ऐसा यहाँ पर दिया गया है। टीजीटी है तो यहाँ पर इससे पहले भी मैंने 2 जिलों से यहाँ पर भर्तियाँ निकली है, उसका विज्ञापन बता दिया हूँ आपका, बालोद से और पेंड्रा मरवाही से। तो आइए टीजीटी के लिए क्या क्या योग्यता है। तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका यहाँ पर स्नातक होना चाहिए। उसके बाद है टीजीटी में तीसरी भाषा स्नातक में एक विषय संस्कृत होना चाहिए। टीजीटी अंग्रेजी में स्नातक में एक अंग्रेजी होना चाहिए और हिंदी में भी हिंदी साहित्य होना चाहिए। गणित में भी गणित आपका स्नातक में होना अनिवार्य है। पीजीटी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान आपका टीजीटी में ही स्नातक स्तर पर निम्नलिखित विषयों में से कोई 2 भी विषय के रूप में यहाँ पर मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए आपका। या भूगोल हो सकता है, अर्थशास्त्र है, राजनीति या इतिहास, इनमें से इतिहास या भूगोल होना अनिवार्य है। एक विषय आपका होना अनिवार्य है। चारों में से 2 विषय रहेंगे तब आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। समाज विज्ञान में टीजीटी विज्ञान में बॉटनी जियोलॉजी केमिस्ट्री में से किन्हीं 2 विषय के साथ स्नातक, और उसके बाद इसके साथ लगेगा आपका बीएड या समकक्ष डिग्री, और उसके बाद से आपका टेट रहेगा, सीजी टेट या आपका सी टेट, वो भी सेकेंड जो है यहाँ पर उसमें पास होना आपको अनिवार्य रहेगा। उसके बाद है पीजीटी, जिसमें न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर होना चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट में आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं उस विषय में आपका होना चाहिए। पीजीटी अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी साहित्य स्नातकोत्तर उपाधि हो और स्नातक स्तर पर भी अंग्रेजी होना चाहिए। वैसे हिंदी का है, हिंदी में आप पीजी होना चाहिए। साथ ही साथ स्नातक में भी आपका हिंदी साहित्य होना अनिवार्य है। पीजीटी गणित है, सेम वैसी है। पीजीटी भौतिक है, पीजीटी रसायन विज्ञान, पीजीटी जीव विज्ञान। तो जिसमें भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं, जिसमें पोस्ट है, उस हिसाब से आप इसमें फॉर्म भर दीजिएगा। कुछ भी डाउट्स हो नीचे कमेंट करिएगा। पीजीटी इतिहास है तो इतिहास में स्नातकोत्तर होना चाहिए और एक ही विषय आपका इतिहास में होना अनिवार्य है। पीजीटी भूगोल होना चाहिए, भूगोल में भी स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए और स्नातक में आपको भूगोल होना अनिवार्य है। तो इसी तरह सभी में दिया है। और वांछनीय योग्यता मतलब चाही गई योग्यता, ये जरूरी नहीं है। हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण जो किए हैं उसको प्राथमिकता और प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके लिए उम्मीदवार द्वारा घोषणा पत्र में सत्यापित करना होगा। शासकीय अथवा शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थान से विद्यालय में शैक्षणिक कार्य करने का 2 वर्ष का न्यूनतम अनुभव होना चाहिए। अगर अनुभव है तो अच्छी बात है, अगर अनुभव नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद है छात्रावास अधीक्षक, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। ये बड़ी संस्था है, एकलव्य जो आवासीय विद्यालय है वो बड़ी संस्था है और वहाँ पर बच्चे भी बहुत सारे बच्चे रहते हैं, लगभग 200 प्लस बच्चे आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए इसमें स्नातक मांगा गया है। बाकी जो व्यापम में निकलता है उसके लिए केवल 12वीं पास रखा जाता है। तो इस तरह केवल स्नातक रखा गया छात्रावास अधीक्षक के लिए। उसके बाद वांछनीय योग्यता, अगर आप
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में डिप्लोमा किए हैं, स्नातक किए हैं या मनोविज्ञान में या स्नातकोत्तर हैं या बीएड है तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। शासकीय या शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थान से आवासीय विद्यालय या छात्रावास में कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अगर अनुभव हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर उम्र कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष होना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं आपका 1 अप्रैल 2023 से आयु की गणना की जाएगी। छात्रावास अधीक्षक के लिए न्यूनतम 26 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, तो सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए यहाँ पर भी अलग से उम्र अधिकतम 35 वर्ष रखा गया है। तो सॉरी 65 वर्ष, 62 में रिटायरमेंट होते हैं, 3 साल उसके लिए और दिया जा रहा है। और उसके बाद चयन प्रक्रिया, यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया रहेगी मेरिट के हिसाब से की जाएगी। जिला स्तर पर जिलों के अधीन विद्यालयों के लिए आवश्यक शिक्षकों की संख्या का निर्धारण कर विज्ञापन तैयार कर प्रदेश के 2 मुख्य समाचार में प्रकाशित करें। मेरिट सूची यहाँ पर जारी किया जाएगा। कलेक्टर है, परियोजना प्रशासक है, जिला शिक्षा अधिकारी सब समिति के सदस्य हैं और प्रचार एकलव्य आवासीय विद्यालय का रहेगा। और ये आपका क्या क्या मार्कशीट है इस हिसाब से यहाँ पर आपको मेरिट दिया जाएगा, अनुभव भी है। तो इस तरह यह जानकारी 36,000 रुपये आपको दी जाएगी। आपका छात्रावास अधीक्षक के लिए 36,000 रुपये रहेगा। और आपका टीजीटी पीजीटी के लिए भी यहाँ पर बम्पर जो पेमेंट है रहेगी 45,000 पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए 42,000 रुपये आपको दी जाएगी। तो पेमेंट भी आपका अच्छा खासा रहेगा और आपको यहाँ पर कोई भी हटा सकते नहीं है। जब तक इसकी ज़रूरत रहेगी तब तक आपको वहाँ पर कार्य करना है, पढ़ाना है, छात्रावास अधीक्षक का कार्य करना है। इसका फॉर्म कैसे भरे मैं वीडियो बनाया हूँ, ऑफलाइन फॉर्म रहेगा, मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूँ। और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। आवेदन पत्र में अपूर्ण एवं अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, अच्छे से आप फॉर्म भरिएगा। किसी भी प्रकार की आपकी सिफारिश नहीं करना है। इस भर्ती के संबंध में न्यायालय का अधिकार रहेगा। और विज्ञापन से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन सूचना आपको राज्य स्तरीय आदिम जाति आवास कल्याण आवासीय एवं असम शैक्षणिक संस्थान समिति www.eklavya.cg.nic या संबंधित जिले के www.bijapur.cg.nic पर देख सकते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करने की प्रक्रिया, तो विज्ञापन के पदों पर आवेदन केवल ऑफलाइन स्वीकार किए जाएंगे, जो कि आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। या मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से भी आपको इसका फॉर्म का फॉर्मेट मिल जाएगा। और निर्धारण आवेदन पत्र के प्रारूप में समस्त स्वप्रमाणित जितने भी डॉक्यूमेंट है, नीचे डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को आपको सबमिट करना है और एक बड़ा लिफाफा लेना है और लिफाफे को सील बंद कर देना है और संबंधित जिले के जिला स्तरीय समिति के कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से आपको भेजना है। तो दोस्तों आपको जिला का जो समिति है वहाँ आपको भेजना है। और जो लिफाफा आप भेजेंगे तो सबसे ऊपर में आप लिख दीजिएगा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लिए, जिसके लिए आप फॉर्म भरना चाहें। अधीक्षक के लिए फॉर्म भरना है तो ऊपर में अधीक्षक लिख दीजिएगा। अतिथि शिक्षक के लिए फॉर्म भरना है तो अतिथि शिक्षक लिख दीजिएगा। आवेदन पत्र 2023-24 ऊपर में लिख देना। उसके बाद प्रति कर जिसको भेजनी है उसको भेजना है और नीचे में प्रेषक करके आपको भेजना है। 20/4 अंतिम तिथि रहेगा आवेदन करने का, 20 अप्रैल तक। इस पते पर आपको भेजना है। कलेक्टर अध्यक्ष जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं शैक्षणिक संस्थान समिति जिला बीजापुर छत्तीसगढ़। पिन कोड आप देख लीजिएगा ऑनलाइन और यहीं पर आपको भेजना कलेक्टर के नाम से और आपको वहाँ पर पहुँच जाएगा। ये आपको उसमें डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। स्कूल सर्टिफिकेट अंक सूची की फ़ोटोकॉपी, हायर सेकेंडरी फ़ोटोकॉपी, स्नातक स्नातकोत्तर जिसके लिए फॉर्म भर रहे जिस चीज़ मांगा गया है वही चीज़ आपको इसमें लगानी है। तो ये आपका फॉर्म का फॉर्मेट है, देख सकते हैं। फॉर्म परिशिष्ट 3 को आपको भरना है अतिथि शिक्षक के लिए और साथ ही साथ छात्रों अधीक्षक के लिए भी आपको इसी को ही भरना है। दोनों के लिए सेम रहेगा। यहाँ जैसा दिया है वैसे आपको यहाँ पर लगानी है और ये फॉर्म को आपको सबमिट कर देना। जल्दी से आप सबमिट कर दीजिएगा क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। तो ये जानकारी रही। तो इस तरह कुछ भी डाउट्स नीचे कमेंट करिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल घंटे का जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करिए।